हम दिन में कितनी ही बार स्विच ऑन करते हैं और बस रोशनी हो जाती है। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस एक छोटे से स्विच के पीछे बिजली का कितना लंबा और कितना मुश्किल सफर छिपा होता है। आज हम इसी अदृश्य और सच कहूं तो रोमांचक सफर को समझने वाले हैं, पावर प्लांट से लेकर सीधा हमारी रसोई तक। और यही इस पूरे सफर की सबसे बड़ी पहेली है। सोचिए, पावर प्लांट में जो बिजली पैदा होती है ना, उसमें लाखों वोल्ट की ताकत होती है, इतनी कि वो किसी भी चीज को एक पल में जलाकर राख कर सकती है। तो फिर ये हमारे घर के नाजुक उपकरणों तक इतनी सुरक्षित तरीके से पहुंचती कैसे है? चलिए इंजीनियरिंग के इसी कमाल को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पावर प्लांट से। यहीं से बिजली अपना लंबा अदृश्य सफर शुरू करती है, जो अक्सर सैकड़ों किलोमीटर्स का होता है। अब देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है रास्ते में एनर्जी का लॉस। अगर बिजली को ऐसे ही भेज दिया जाए तो तारों के अपने रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है, मतलब बर्बाद। और ये जो नुकसान है ना, ये करंट के साथ बढ़ता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर हम वोल्टेज को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो उतनी ही पावर भेजने के लिए करंट अपने आप कम हो जाता है। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की। और इस मुश्किल समस्या का जो समाधान है वो है एक शानदार डिवाइस, जिसे हम इस कहानी का नायक या कह सकते हैं वोल्टेज का जादूगर बुलाएंगे, ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर आखिर है क्या? इसे एक ऐसा जादुई बक्सा समझिए जिसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये बिजली के वोल्टेज को अपनी ज़रूरत के हिसाब से या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसका काम करने का जो तरीका है ना, वो सच में कमाल का है। इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। होता क्या है, जब पहली कॉइल, जिसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसमें से करंट गुजरता है तो वो अपने चारों तरफ एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये मैग्नेटिक फील्ड फिर लोहे की कोर के रास्ते दूसरी कॉइल तक पहुंचता है और वहां एक नया वोल्टेज पैदा कर देता है। मतलब बिना तारों को छुए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के जादू से एनर्जी एक कॉइल से दूसरी में चली जाती है। ट्रांसफॉर्मर असल में दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेप अप, जो वोल्टेज को आसमान तक, मतलब बहुत ऊंचा कर देता है। ये पावर स्टेशंस पर इस्तेमाल होता है ताकि बिजली को लंबी दूरी तक कम से कम नुकसान के साथ भेजा जा सके। और दूसरा होता है स्टेप डाउन। ये हमारे घरों के पास लगे होते हैं और उस खतरनाक हाई वोल्टेज को सुरक्षित इस्तेमाल करने लायक वोल्टेज में बदल देते हैं। तो अब हम इस पूरे सफर को एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहले पावर प्लांट पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ा देता है। फिर ये हाई वोल्टेज बिजली विशाल ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए पूरे देश में सफर करती है। हमारे शहर पहुंचने पर सब स्टेशन पर लगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे काफी कम कर देते हैं। और आखिर में हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर इसे एकदम सुरक्षित 230 वोल्ट में बदलकर हमारे घरों तक पहुंचाता है। चलिए, तो बिजली अब सुरक्षित रूप से हमारे घर तक तो आ गई, लेकिन अब अगला सवाल ये है कि यही बिजली हमारे टोस्टर में ब्रेड कैसे सेक देती है या पानी कैसे गर्म करती है? इस सवाल का जवाब है हीटिंग एलिमेंट। ये एक खास तरह का तार होता है जिसका बस एक ही काम है, बिजली को गर्मी में बदलना। सच कहें तो ये हमारे किचन के बहुत सारे अप्लायंसेस का दिल होता है। हीटिंग एलिमेंट ज्यादातर नाइक्रोम नाम के खास मटेरियल से बनाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 3 शानदार गुण होते हैं। पहला, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये बिजली के बहाव में रुकावट डालता है और इसी रुकावट की वजह से गर्मी पैदा होती है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी ये लाल गर्म होने के बाद भी पिघलता नहीं है। और तीसरा, ये ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट है, मतलब हवा में बार बार गर्म होने पर भी इसमें जंग नहीं लगता और ये सालों साल चलता है। चलिए अब सीधा रसोई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी थियरी असल में काम कैसे करती है। हमारी रसोई में कई पावर टूल्स होते हैं, है ना? जैसे इमर्जन हीटर और इलेक्ट्रिक स्टोव। ये तो सीधे सीधे हीटिंग एलिमेंट के सिद्धांत पर काम करते हैं, बिजली को गर्मी में बदलते हैं। दूसरी तरफ मिक्सर है, जो बिजली का इस्तेमाल एक मोटर को घुमाकर मैकेनिकल काम करने के लिए करता है। ये उपकरण काम तो अलग अलग करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये खराब होते हैं तो उनकी वजह अक्सर एक जैसी ही होती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक पानी गर्म करने वाली रॉड और एक मसाला पीसने वाला मिक्सर जब ये खराब होते हैं तो क्या इनमें कोई बात कॉमन हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और जवाब बहुत दिलचस्प है। देखिए, फॉल्ट्स तो कुछ गिने चुने ही होते हैं, जैसे ओवरलोड, मतलब क्षमता से ज्यादा लोड डाल दिया, या फिर शॉर्ट सर्किट, जहां 2 तार आपस में छू गए, और ओवरहीटिंग, यानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना।
अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यही सारी समस्याएं एक बड़े से पावर ग्रिड के ट्रांसफार्मर में भी आ सकती हैं और हमारे घर के छोटे से मिक्सर में भी। मतलब बिजली के जो नियम कानून हैं वो हर जगह एक जैसे ही काम करते हैं। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम कह सकते हैं कि हम दो अदृश्य नायकों से मिले जिन्होंने बिजली को हमारे लिए इतना उपयोगी बनाया। पहला नायक है ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को हमारे लिए मैनेज करता है, उसे काबू में रखता है। और दूसरा है हीटिंग एलिमेंट, जो बिजली को हमारे काम आने वाली गर्मी या रोशनी में बदल देता है। असल में ये दोनों मिलकर ही हमारे आधुनिक जीवन को संभव बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो बस एक पल के लिए उस लंबे, मुश्किल और अदृश्य सफर के बारे में जरूर सोचिएगा, जो उस एक पल की रोशनी या गर्मी के लिए तय किया गया है।